नमस्कार दोस्तों। मैं पीए प्रोजेक्ट एक्टिवेशन, जो कि नाम आप ही लोगों के द्वारा मुझे दिया गया है और काफ़ी प्रेम से दिया गया है। थैंक यू फॉर दिस नेम बाय द वे। तो और आशा है कि आप लोग सभी सही होंगे, आपके घर में सारे परिवार, आपके लोग, आपके जितने भी प्रियजन हैं वो सारे अच्छे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आप लोगों को लॉ ऑफ वन का मटेरियल या कन्फेडरेशन से रिलेटेड मटेरियल या कह लीजिए कन्फेडरेशन की फ़िलॉसफी से रिलेटेड मटेरियल के बारे में आपको देनी थी। पहली चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि हमारे सेशंस जो हैं वो पहले ऑल्ट्रोइस्टिक माइंड चैनल पर आ रहे थे, पर कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण वो सेशंस अब वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो चैनल जो था वो विपुल जी का था और मेरा पैक्ट जो था वो विपुल जी के साथ था कि अगर विपुल जी उस पर कार्य करेंगे या उस चैनल को हैंडल करेंगे तो मैं उनके साथ ये कार्य कर रहा था। परंतु फिर विपुल जी ने वो चैनल छोड़ दिया। उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, या कह लीजिए उनको पर्सनल लेवल पे कहीं और मतलब अपना फोकस लगाना था, विच इज़ ओके। तो इस कारण से फिर वो सेशंस वहाँ पे अभी रोक दिए गए। जो लास्ट सेशन वहाँ पे मेरा गया है वो है 55। तो आपने देखा होगा कल 56.1 यानी पार्ट वन अभी गिनी मैम के चैनल पे अपलोड हुआ है, जो कि ये इनका मेन चैनल है। तो अभी आने वाले वक्त पर जो हमारे सेशंस हैं वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ, जैसे हम लोग हमेशा देते हुए आए हैं, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि होता क्या है कि लॉ ऑफ वन जैसा इतना टेक्निकल, इतना क्रिटिकल मटेरियल जो है, अगर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना दी जाए ना तो सामने वाला कंफ्यूज भी हो सकता है। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में रा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया है, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया है। बट वो एक जस्टिफाई करना होता है ना अपने काम को, कि हाँ आप अगर कुछ कार्य कर रहे हो तो उसको प्रॉपर समझ के और फिर दूसरों को डिलीवर करो, ताकि दूसरे कंफ्यूज ना हो। तो हमारा फोकस मेन वही है और वही रहेगा, शुरुआत से ही वही था। तो ये सेशंस अभी तो फ़िलहाल आपको गिनी मैम के चैनल पे मिल रहे हैं, आगे के सेशंस। लेकिन ये सेशंस गिनी मैम का एक दूसरा चैनल है, मिस्टिक पैल गिनी अनेजा। तो जो मिस्टिक पैल वाला चैनल है उस पर ये सेशन सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, पुराने भी, क्योंकि उनमें कुछ एडिट्स करने थे, कुछ चीज़ें थी जो कि अपडेट करनी थी, वो वहाँ कर दी गई हैं। तो धीरे धीरे वो सेशंस भी वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे और ये जो नए वाले सेशंस हैं वो फ़िलहाल के लिए इस चैनल पे आएंगे। लेकिन बाद में आने वाले सारे सेशंस जो हैं वो उस चैनल के ऊपर चले जाएंगे। तो आप में से किसी को देखना हो तो उस चैनल पर आप लोग उन सेशंस को देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो चैनल है गिनी मैम का, मिस्टिक पैल गिनी अनेजा, ये चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआती दौर से कन्फेडरेशन की फ़िलॉसफी या कह लीजिए कोई भी मटेरियल जो कन्फेडरेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि काफ़ी हैवी मटेरियल है और इसके अंदर दी गई जानकारियाँ हैं भी काफ़ी हैवी, तो हम नहीं चाहते थे कि इसको कभी भी मोनेटाइज करें। तो हमने जब ऑल्ट्रुइस्टिक चैनल पे भी इसको पब्लिश किया था तो हमने इसी हिसाब से किया था कि इसको मोनेटाइज नहीं करना है। लोगों को चाहिए, लोगों को मुफ्त में दो, फ्री में दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो चैनल है गिनी अनेजा वाला, इस पर आपको ये फ़िलहाल तो ये वाले मिलेंगे, लेकिन मिस्टिक पैल वाले पर आपको ये सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे और वहाँ पर ये फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, डाउनलोडिंग इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि वो जो मिस्टिक पैल चैनल है गिनी मैम का, वो कॉपीराइटेड चैनल है, ठीक है ना। और किसी और का कॉपीराइट मटेरियल डाउनलोड करके अपने चैनल पे चलाना, ये एक्चुअली में दूसरे व्यक्ति की फ्री विल की इन्फ्रिंजमेंट होती है। अगर कोई आपको खुद अपनी इच्छा से दे रहा है, ठीक है, अगर आप मांगते हैं कोई देता है, ठीक है, चलता है। लेकिन अगर किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल है, वो आगे जाके किस तरीके से इस्तेमाल हो, क्या हो, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे डाउनलोड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ उस चैनल का लिंक अगर आप चाहें तो दूसरों से साझा कर सकते हैं। आप उसका क्या कहते हैं, चैनल का, अगर यदि कोई आपसे चाहता है कि भाई हमें आगे के सेशंस जो हैं वो देखने हैं, कोई पूछता है, तो आप उनको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और इसको, लेकिन आप हाँ एक चीज़ कर सकते हैं कि इसका जो लिंक है ना वो आप अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकते हैं, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वहाँ पर भी देख सकते हैं वो। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो अभी नए सेशंस आएंगे ना,
वो एक्चुअली में इतने टेक्निकल हैं, इतने मतलब साइंटिफिक है वो, कि उसके लिए इसकी साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में राह कह क्या रहे हैं। और आगे के सेशन जब मैंने पूरे सारे पढ़ लिए थे, तब मैंने उसको काफ़ी गहराई से समझा। उसको समझने के बाद तब मैंने इसको डिलीवर करना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही डिलीवर करता, अगर मेरे को केवल आपको रिसाइट करके सुनाना होता, तो ये तो मैं शुरुआती दौर से जब लॉ ऑफ वन हम लोगों ने शुरू की थी, तो मैं तब भी कर सकता था, उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझना, फिर उस कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझाना, यहाँ पर थोड़ा सा ना टेक्निकल हो जाती है चीज़ें। तो आगे के सेशन थोड़े टेक्निकल हैं। तो मैं आपको बस एक ही चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा, या कह लो रिक्वेस्ट करूँगा, कि थोड़ा सा इसको ओपन माइंड से, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट अपना यूज़ करते हुए, कि इसमें साइंस चल रही है, उस नज़रिए से अगर आप इसको देखेंगे ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा ये। तीसरी बात ये है कि को के सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे, अभी चल रहे हैं, जैसे हम लोग ये पोल शिफ्ट और इसके ऊपर कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि जितना हो सके कन्फेडरेशन की जानकारियाँ या उससे रिलेटेड जानकारियाँ आप लोगों को दे सकें। तो ये को सेशंस भी अभी आगे चलते रहेंगे, जो जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे कि हाँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। तो रा और को ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो आपको इतना, एटलीस्ट हमारा देखो टारगेट तो यही है कि यार एक दिन के अंदर मिनिमम 2 सेशन तो जाएं जाएं, ताकि लोग जो हैं एटलीस्ट दोनों तरफ की जानकारियां ले सके। लॉ ऑफ वन उनकी जो कंटिन्यूटी में थी वो कंटिन्यूटी में रहे, और इधर से नई जानकारियां जो को सेशंस के अंदर हैं वो भी उनको मिलती रहें। आप में से कई लोगों ने हमें कहा कि आप मतलब किसी और का मटेरियल, जैसे और भी बहुत धार्मिक मटेरियल्स होते हैं, उनके बारे में भी अगर आप डाल सके तो डाल लें। दोस्तों देखो, डालने को तो हम डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आप, हमने मतलब मेरी जर्नी पर्सनल जो रही है ना, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, मैं जितना ज़्यादा इधर उधर के मटेरियल में घुस रहा था, उतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज होता जा रहा था, जबकि मुझे पूरी क्लैरिटी यहाँ लॉ ऑफ वन से मिल चुकी थी। लॉ ऑफ वन, कन्फेडरेशन के वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन जो हम लोगों ने की थी, और अभी को चैनलिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से क्लैरिटी ज़्यादा मिल रही थी। क्योंकि ये जो सभ्यताएं हैं ना, ये सभ्यताएं हमसे मतलब लाखों लाखों साल आगे हैं। तो हमें लगा कि ये जो जानकारियाँ दे रहे हैं ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी एडवांस लेवल की हैं। तो हम इसको ना मिक्स ज़्यादा करना नहीं चाह रहे थे। मतलब ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कभी कभी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को रामायण पता है, जो देखी है बचपन से, उन चीज़ों को ही मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ, तो मैं उसी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ये उससे मिलता जुलता है। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ वन के अंदर आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप लॉ ऑफ वन कर रहे हैं ना, तो आप इसको अपने लेवल पर, अपना जो आपने बचपन से सीखा है, उससे आप रिलेट कर करके इसको देखोगे, और उस रिलेट करने के बाद आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी अपने लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए ये जो लॉ ऑफ वन है और को का मटेरियल है, या कह लो कन्फेडरेशन की फिलॉसफी है ना, वो कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसकी अपनी समझ के हिसाब से उसको लेता है। वो ऐसा नहीं है कि जो समझ हमारी है उसके हिसाब से उसको लेगा। तो इस केस में हम लोग यही कहेंगे कि अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग तो, और तो कोई मटेरियल शायद हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अभी कन्फेडरेशन की फ़िलॉसफी और इन्हीं चीज़ों को लेकर शुरुआत से आगे चले हैं, और इस आगे भी इसी को ही लेकर चलेंगे हम लोग। और चौथा पॉइंट ये था कि हम लोग ये जो कन्फेडरेशन की फ़िलॉसफी और इससे रिलेटेड मटेरियल जो करते हैं, हम लोग केवल ये ही नहीं करते हैं कि कन्फेडरेशन का मटेरियल आप लोगों को डिलीवर कर दिया। जैसे गिनी मैम का जो ओरिजिनल जो ग्रुप है, जो कि एलएल रिसर्च में रजिस्टर्ड भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी उनका रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर हम लोग केवल ये डिस्कशंस नहीं करते, हम लोग और भी डिस्कशंस करते हैं। मतलब इससे रिलेटेड और कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो हम लोग कलेक्टिवली कर सकते हैं। मतलब जो 8 साल में हम लोगों ने किया और अभी भी जो नया नया सीख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं। जिसकी वजह से हम लोगों ने नोटिस किया कि कई लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि अब जो मटेरियल और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिशियल लगी वो। तो हम लोग उस चीज़ को भी कंटिन्यू करते रहेंगे ग्रुप में भी। तो अगर आपको टेलीग्राम का गिनी मैम का चाहिए हो, अगर एड्रेस वगैरह जो भी है, तो आप गिनी मैम से कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। और पांचवी बात दोस्तों ये है कि इस मटेरियल से, मतलब लॉ ऑफ वन हो गया, को चैनलिंग हो गई, ये सारा मटेरियल ना आप अगर एलएल रिसर्च की वेबसाइट पे जाओगे ना, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। लेकिन वो सारा इंग्लिश में है। तो हम लोगों की टीम में जितने भी लोगों ने इतनी मेहनत की,
मतलब वो रात रात भर बैठ के इसको क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और बैठ के इसको मतलब ट्रांसलेट करना, केवल गूगल ट्रांसलेट करने के बाद आप कभी इसको करके देखना गूगल ट्रांसलेट, आपको सच में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उनके वर्ड्स जो हैं उनको ईजी वर्ड्स में कन्वर्ट करना, और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पीछे से होती हैं। एक जब मटेरियल को आप डिलीवर करते हो, केवल ऐसा नहीं है कि डिलीवर कर दिया, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों के एफर्ट लगे होते हैं। तो अगर आप में से किसी को पीडीएफ्स वगैरह जो चाहिए, वो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी भेज दी है इनको, एलएल रिसर्च को। तो आप अभी धीरे धीरे कुछ टाइम में नोटिस करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें मटेरियल आपको एलएल रिसर्च पे मिल जाएगा। आप हिंदी वाले सेशंस भी वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो उनको डाउनलोड करके अगर आप अपनी भाषा में इसको या अपनी आवाज़ में इसको, मतलब भाषा का मतलब हो गया अगर आप किसी और लैंग्वेज से हैं और उसमें उसमें ट्रांसलेट करना चाहते हैं इसको, तो उसमें ट्रांसलेट करके आप अपने चैनल पे चला सकते हैं इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर लोग सच में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी भाषा में अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितनी उनकी बेस्ट एबिलिटी है उसके हिसाब से वो इसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई केसेस में हम लोगों ने देखा कि वो हमारे सेशंस देखते हैं, फिर उसके बाद वो उसको डिलीवर करते हैं ताकि वो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो इसको कर रहे हो, आपको एलएल रिसर्च की वेबसाइट से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। कुछ एक ग्रुप्स हैं जो कि हमारे साथ ऑलरेडी अभी कांटेक्ट में हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी मदद कर सकें, क्योंकि वो भी आगे के सेशंस अपने चैनल्स पे करना चाहते हैं। तो जो ग्रुप्स हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से या गिनी मैम से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एक ही चीज़ है कि ये जो क्रिएटर की लॉज बनाई हुई है और क्रिएटर का ये जो ज्ञान है और ये कन्फेडरेशन की फ़िलॉसफी है, इसको ओवरऑल अंडरस्टैंड करते हुए सबको छोड़ देना कि लोग क्या चुनाव करते हैं। क्योंकि ये ग्रह जो है ना दोस्तों, ये चुनाव का ग्रह है। कभी भी किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप ऐसा करो या वैसा करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो हमें भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई मतलब आसमान से गिरे हैं कि हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट कोई नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग होती है। क्योंकि आपने अभी तक हम लोगों के साथ ही जितना मटेरियल पढ़ा है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने हमेशा कहा है कि कंटिन्यूस लर्निंग रहती है हमेशा हर चीज़ की। और ये मटेरियल तो इतना ज़्यादा टेक्निकल है कि इसमें तो मतलब एक एक सेशन को बार बार हम भी आज भी अपने सेशंस खोल खोल के मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं उसको दोबारा कि यहाँ पे कोई हमसे गलती तो नहीं हुई, क्या वहाँ कोई गलती तो नहीं हुई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो हमारा कहना यही होगा कि आप लोग परेशान ना हो, सेशंस आपको मिलते जाएंगे। हो सकता है कि एक आध बार बीच में थोड़ा सा मतलब गैप आ जाए या कुछ आ जाए, लेकिन वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज होती हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी, और आप लोग तैयार रहें। रा के और को के सेशंस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, और आपकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी। और आप, हमारी आशा आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग निरंतरता से आगे बढ़ते रहें और अपनी ग्रोथ करें। आप जिस दिशा में जाना चाहें उस दिशा में जाएं, चाहे वो सर्विस टू सेल्फ का पाथ हो या सर्विस टू अदर्स का पाथ हो। हमारा यही है कि कोई बीच में ना हो। बीच में अगर रहेंगे तो प्रॉब्लम वाली बात है, एक साइड चुन ले वो ज़्यादा सही है। ऐसे में जब चुनाव हो जाता है ना, तो ये सही रहता है कि इंसान कम से कम एक दिशा में तो निकल सकता है, और उस दिशा के अंदर वो निरंतर कार्य करके अपनी एक पोलैरिटी बना ले। और यही राह ने कोशिश की थी ये बुक देने के बाद कि आप लोग अपनी पोलैरिटी डिसाइड कर लो, चाहे आपको जो भी चुनना हो। राह ने इन दोनों चीज़ों में कोई विभाजन नहीं किया, उन्होंने पॉजिटिव पोलैरिटी भी बताई, उन्होंने नेगेटिव पोलैरिटी भी बताई, सारी चीज़ें बताई ताकि आप लोग अपना चुनाव कर सको। तो हमारी आशा ये है कि आप भी आगे चलते हुए निरंतरता अपनी बरकरार रखेंगे, और जितना हो सके हम जितना बेस्ट सिखा सकते हैं आपको इस कन्फेडरेशन की फ़िलॉसफी को, उतना बेस्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। और हम यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने अभी तक जितना हम लोगों को प्यार दिया है और हम लोगों के सेशंस सुने, काफ़ी लोगों ने सराहे भी हैं कि हाँ उनको हमारी मेहनत अच्छी लगी। तो जिनको अच्छी लगी उनको धन्यवाद, जिनको नहीं लगी उनसे भी हमें कोई बैर नहीं है। सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे दोस्त हैं, सब अपनी अपनी दिशा में कार्य करने के लिए निकले हुए हैं। और जो जो अपनी दिशा में कार्य कर रहा है उन सभी को ऑल द बेस्ट। और हमारा
अंत में आपको ये कहना होगा कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।